जंग शुरू होने के बाद हमने कहा साहब निंदा कीजिए, नहीं की, हिम्मत नहीं थी, न साहिब के सामने हिम्मत, न बीबी के सामने हिम्मत। हमने फिर आपको कहा कि आयतुल्लाह खामेनेई की हत्या हुई है साहब, शोक के 2 शब्द बोलिए प्रधानमंत्री के मुंह से, आज तक शोक के 2 शब्द नहीं निकले। फिर दोहराते हैं मत झुकिए ईरान की तरफ, सीधे तो खड़े रहिए, और अगर सीधे खड़े रहेंगे तो निंदा भी करेंगे, शोक भी व्यक्त करेंगे, और जैसा एक सभ्य देश की सभ्य विदेश नीति होती है उसका सम्मान करेंगे। यहां तो आप साहब अपना भी अपमान कर रहे हैं, अपनी कायरता के, आपकी कायरता के चर्चे पूरे विश्व में हो रहे हैं। 85% गैस जहां से आता है वो रास्ता ब्लॉक हो गया आपकी इस गुलामी की वजह से, आपकी इस कायरता की वजह से। मैंने आपको बताया, पहले भी बताया, हम कई बार बोल चुके हैं, हम परमाणु निरीक्षण अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के 2 बार कर चुके हैं, 2 से ज्यादा बार कर चुके हैं। यह ताकत थी। बांग्लादेश बनाते वक्त भी आंखों में आंखें डाली थी हमने। क्या मजबूरी है आपकी? मैं फिर जानना चाहता हूं, हम सब जानना चाहते हैं, आपकी ऐसी कौन सी सीक्रेट्स अमेरिका के, एप्स्टीन के या इजराइल के पास या तीनों के पास हैं कि आप देश हित में सोचना भी बंद कर चुके हैं, सही कदम उठाना बंद कर चुके हैं। ब्रिक्स के आप चेयर कर रहे हैं ब्रिक्स को, हिम्मत दिखाएंगे? हम बार बार ये दोहराते हैं, हिम्मत दिखाइए। एक विश्व को एक नैतिक नेतृत्व की आवश्यकता है जो हमेशा भारत ने दिया है। आप में वो हिम्मत क्यों नहीं आ पा रही? जब आइरिस डेना को हमारे आंगन में अमेरिका ने टॉर्पीडो किया हिंद महासागर में, हम खामोश रहे। हमने फिर कहा निंदा कीजिए, हमने फिर पूछा आपसे कि न्यूक्लियर सबमरीन आपके पड़ोस में आ गया और आपको क्या जानकारी नहीं थी, और जानकारी थी तो आप चुप रहे। ये गुलामी नहीं है तो क्या है, हमें बताइए। एक छोटा देश, सम्मान के साथ कह रहा हूं, लेकिन एक छोटा देश श्रीलंका हिम्मत दिखाता है, कहता है अमेरिका को हम आपको अपने बेस नहीं यूज करने देंगे। और हम एक पहाड़ सा देश है, बड़ा देश है, ताकतवर देश है, 75 साल से एक ताकत, एक गुडविल, हमने एक नाम कमाया है, और हम हिम्मत नहीं जुटा पा रहे अमेरिका को एक बार आंख दिखाने की कि हमारे इंडियन ओशन में आकर आपने हमारे मेहमान को क्यों मारा। हम हिम्मत नहीं जुटा पाए ये बोलने की कि 168 स्कूल जाती बच्चियों को आपने मार दिया है, ये गलत किया है। हम ये हिम्मत नहीं जुटा पाए। क्यों? क्योंकि गुलाम डरता भी है। गुलाम इसीलिए है क्योंकि गुलाम डरता है, और गुलाम डरता इसीलिए है कि गुलाम की कुछ कमजोर नस साहिब और बीबी दोनों के पास है। क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री की कमजोरी के चलते हम देश को कमजोर होने देंगे? हम ये उम्मीद करते हैं कि आज हम जो यहां सवाल जो उठा रहे हैं, गुलाम के पास अभी है आधा घंटा 33 मिनट है, पूछ ले साहिब से और बीबी से, क्या जवाब देंगे? क्या इन सवालों के जवाब देंगे? राहुल जी ने लगातार कोविड से पहले, जीएसटी से पहले, नोटबंदी के बाद लगातार चेताया था कि संकट आएगा। आप हंसी उड़ाते थे उनकी। राहुल गांधी ने फिर से आपको चेताया है कि बहुत बड़ा भीषण संकट एनर्जी में, ऑयल में, व्यापार में, अर्थव्यवस्था में आ रहा है। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है साहिब और बीबी की वजह से गुलाम के मुंह से आवाज नहीं निकलेगी। आज भी लोकसभा में आप ये देखिएगा, जवाब नहीं होंगे। हम ये जानना चाहते हैं, आज जवाब दीजिए कि आपने निंदा क्यों नहीं की थी, आपने शोक क्यों नहीं जताया था, आप क्यों इजराइल के सामने झुक गए, आप क्यों पिछ गए, आपने क्यों देश के हितों के साथ समझौता किया? इसका जवाब आज हम उम्मीद करते हैं आप दीजिए, अगर हिम्मत है तो। लाग लपेट मत कीजिएगा कि हमारी 2 शिप्स आने दी, हमारी 3 शिप्स आने दी। चीन और रूस के लिए निर्बाध रूप से खुला रहा पिछले 23 दिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, हमारे लिए नहीं था। ईरान की एम्बेसी ने भारतवासियों को शुक्रिया अदा किया है कंट्रीब्यूशंस के लिए, डोनेशंस के लिए, दवाइयों के लिए। हम देख रहे थे कश्मीर की छोटी छोटी बच्चियां अपनी ईयरिंग्स दे रही थी, सरकार को धन्यवाद नहीं दिया, भारत को धन्यवाद दिया। और जो राहत वो दे रहे हैं वो भारत को देना चाहते हैं, क्योंकि इस रिश्ते का एक इतिहास रहा है। ये 2 सभ्यताओं का रिश्ता रहा है। सरकारें आती जाती रहती हैं, कभी कभी ऐसी नामाकुल सरकारें भी आ जाती हैं, ऐसे गुलाम लोग भी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, लेकिन फिर भी जो बड़े देश हैं, बड़ी सभ्यताएं हैं, पुरानी सभ्यताएं हैं, वो अपने रिश्ते कायम रखना जानती हैं। बधाई देते हैं हम इस देश के करोड़ों लोगों को जिन्होंने संकट की इस घड़ी में ईरान का साथ दिया, सरकारों के बावजूद दिया। जो डिसरप्शंस आ रही हैं मिल्क सप्लाई चेन की, आने वाले 10 दिन में अगर एलपीजी शॉर्टेजेस ऐसे ही चलती रही तो दूध की पैकेजिंग पे नुकसान होगा और दूध की किल्लत महसूस होगी। ये सब आपको वहां नहीं सुनाई देगा आज लोकसभा में। इन सब असली मुद्दों पर आपको कुछ नहीं मिलेगा लफाजी के अलावा। लेकिन इसलिए हम लोकसभा में वो बोले उससे पहले हम ये सवाल पूछना चाहते हैं, क्या करेंगे आप 60,000 मीट्रिक टन चावल का जो अटका हुआ है? क्या आप गरम मसाले के जो व्यापारी हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको क्या जवाब देंगे? केले, अंगूर, हल्दी, ये सब परेशान घूम रहे हैं। और जेम्स एंड ज्वेलरी तो इनके अपने राज्य में बहुत बड़ा संकट है। 3000 एमएसएमईज कर्नाटका में तबाह हो रही हैं इस 23 दिन के युद्ध। 3000, 15,000 एमएसएमईज जो ऑटोमोटिव सेक्टर, गारमेंट सेक्टर, फुटवेयर सेक्टर,
पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है, वो बंद होने की कगार पर है, क्योंकि एलपीजी और सीएनजी की शॉर्टेज है। मंत्री संसद में कहते हैं 74 दिन का गैस है, सोर्सेज के माध्यम से कहते हैं 25 दिन का गैस है। हमें नहीं मालूम सोर्सेज सही है या मंत्री सही। कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग नहीं है, कोई स्टैंड नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई जवाब नहीं है। क्या बोलोगे, किस मुंह से बोलोगे लोकसभा? हमारी 37 जहाज, 1109 सेलर्स और 10,000 करोड़ के सामान अभी फंसे हुए हैं। पिछली बार जब मैं आया तब मैंने आपको एक आंकड़ा दिया था, आज का आंकड़ा यह है। हमारा शेयर मार्केट 48 लाख करोड़ डूब चुका है शेयर मार्केट में पिछले 23 दिनों में। नुकसान सबको हो रहा है, गुलाम को छोड़ के सबको नुकसान हो रहा है। और जो हम बार बार इनको कहते आए, याद दिलाते आए कि साहब आपका राजधर्म यह है कि आप निंदा करिए, आपका राजधर्म यह है कि आप शोक व्यक्त करिए, इन्होंने नहीं मानी और उसका खामियाजा आपके सामने है, भुगत रहे हैं सब। पूरे विश्व को मालूम था कि वेस्ट एशिया में संकट बढ़ रहा है, जंग कभी भी हो सकता है, आप फिर भी दौड़े दौड़े गए। क्यों गए हमें नहीं मालूम, पेगासस 2 लाने गए, पेगासस 3 लाने गए, क्या करने गए इजराइल हमें नहीं मालूम। जो दिखा वो ये था कि एक दांत आपके यूं दिख रहे थे, एक मेडल चमक रहा था, बस यही दिखा हमें। देश को जो नुकसान हो रहा है वो अब पूरा विश्व देख रहा है।